चैनल। पिछले वीडियो में दोस्तों हमने टूल के बारे में सीखा था। तो पिछले वीडियो में हमने इन 1 2 3 4 5 6 7 8 टूल के बारे में सीखा था। तो इसके बाद हम आते हैं इन तीनों टूल के लिए, जो आपका है फिल कॉपी और रिप्लेस कलर और दोस्तों फिल रो और इसके बाद स्प्रे गन। आज हम इन 4 टूल को सीखेंगे। तो सीखने से पहले दोस्तों जो हमारे चैनल पर नए हैं उनसे दोस्तों निवेदन है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप अपने लैपटॉप के पास हैं तो लैपटॉप ऑन कर लीजिए, ठीक है। अगर इन टूल के बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो आज हम इनको सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा पूरा पैटर्न है। पूरे पैटर्न पे दोस्तों ये हमारा फिल जो कलर है, ये फिल कलर दोस्तों हमारा इस प्रकार से काम करता है। जैसे मान लो मैंने ये कोई डिजाइन क्रिएट कर ली, जैसे हम एक इंटार्सिया पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। मान लो ये हमारा बन गया, इसके बाद हमारा ये बन गया और इसके बाद हमारा ये बन गया, ठीक है। अब इन तीनों पैटर्न पे हमें एक अलग अलग सा डिज़ाइन क्रिएट करना है। डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए आप एक डिज़ाइन हम पहले क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, इन डिज़ाइन में अगर हम कलर अलग डालना चाहते हैं तो हम यहाँ से अलग कलर डाल देते हैं। कलर डालने के बाद इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसको हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद इसको हम क्लियर कर लेंगे। क्लियर करने के बाद हम फिल कॉपी पे आएंगे और जस्ट हमें जहाँ पे इसको फिल करना है हम इसको क्लिक कर देंगे। मान लो ये अगर हम इसको 4 कलर के अंदर ही इसको रखना चाहते हैं तो इसको हम अंडू करेंगे। अंडू करने के बाद हम आ जाएंगे ओनली कॉपी करंट कलर पे, और जो भी कलर आपने सेलेक्ट किया अगर आपको ध्यान में है तो उस कलर को आप यहाँ से चूज कीजिए। चूज करने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपका वो कलर यहाँ पे फिल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आप इस पे करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये आपका पैटर्न क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ पे करेंगे, ये आपका फिल हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका फिल टूल काम करता है, फिल कॉपी। अगर आप इस पूरे पैटर्न पे एक अलग सा क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से फिर से एक पैटर्न बना लेंगे। पैटर्न बनाने के बाद फिर वही प्रोसेस काम करना, आपको यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसको आप कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इसको क्लियर करना है। क्लियर करने के लिए अगर आप यहाँ पे रहेंगे तो आपका पैटर्न क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से फिल कॉपी पाएंगे और यहाँ पे एक क्लिक करने के बाद आपका पूरा पैटर्न पूरे एरिया पे अलाइन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा रहा फिल कॉपी। फिल कॉपी के बाद हमारा आता है रिप्लेस कलर। रिप्लेस कलर हमारा दोस्तों वो टूल होता है जैसे हम कोई कलर चेंज करना चाहते हैं। मान लो तो पहले हम इसको कलर एक अलग सा दे देते हैं। 3 की जगह अगर हम 5 दे देते हैं, ठीक है, 5 कर दिए। अब हम क्या करेंगे, जिस भी कलर को हमें रिप्लेस करना है पहले हम वो एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे। मान लो अगर हम सारे एरिया को सिलेक्ट करेंगे तो हम सारे पैटर्न को एक साथ रिप्लेस कर सकते हैं। मान लो इसको मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम रिप्लेस टूल पे आएंगे, या तो आप कीबोर्ड से क्यू भी प्रेस कर सकते हो, ठीक है। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो अगर जिस भी कलर को आप यहाँ से रिप्लेस करना चाहते हैं यहाँ पे आप मैन्युअली करके डाल देंगे। आपका ये पूरे पैटर्न पे जहाँ भी आपके कलर होंगे आपका रिप्लेस हो जाएगा। मान लो 5 की जगह पे आप 3 की जगह पे आपको 5 करना है तो यहाँ से आप 5 नंबर डाल देंगे। ये देखिए मैंने डाल दिया, यहाँ से ओके करेंगे, आपका ये पैटर्न 5 नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको 4 की जगह पे 3 करना है तो आप यहाँ से 3 कर देंगे, ये ओके कर देंगे, यहाँ से आपका 3 हो जाएगा। ये आपका
रिप्लेस टूल है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपका आता है फिल रो। फिल रो हमारा दोस्तों वो टूल होता है, जैसे मान लो मैंने इस पूरे पैटर्न को क्लियर कर देते हैं। क्लियर करना मतलब इसको हम एक सिंगल कलर अलाइन कर देते हैं। तो हमारा फिल रो वो पैटर्न टूल है। इसको अगर हम राइट क्लिक करेंगे आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक रो का और एक कॉलम का। अगर आपका टिक मार्क रो पे लगा होगा तो आप यहाँ पे ओके करेंगे। रो आपका ये होता है, ये जो आपकी लाइन लेफ्ट से राइट जा रही है आपका रो है। जैसे मान लो इस तरह से ये आपका रो हो गया। अगर आप यहाँ पे रो डालना चाहते हैं, मान लो मैंने 4 नंबर की रो यहाँ पे क्लिक करने, तो आप फिल रो पे आएंगे, एक एक रो करके आप यहाँ से फिल करते जा सकते हैं अपने हिसाब से, 2 के बाद 3 के बाद। ठीक है, इस तरह से आपका ये रो बनता जाएगा। अगर आप यहाँ से कॉलम पे आपका टिक होगा तो आप यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद हमारा जो पैटर्न पिछले टाइम का होगा वो जब भी आप क्रिएट करेंगे तो ये प्लेन होगा। प्लेन करने के बाद आप इसको अगर आप कॉलम करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको यहाँ से सेलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं, जहाँ पे आप डालना चाहते हैं मैनुअली इसको डाल सकते हैं। इसके साथ में, इसके 2 के बगल में, 3 के बगल में, इस तरह से आपका ये लाइन बनती है। ये आपका इजी बना देता है। जैसे अगर आप कोई लाइन बनाएंगे तो यहाँ से आप इसको क्लिक करके इस तरह बनाएंगे, सिंगल बनाएंगे, ध्यान देना पड़ेगा। तो शॉर्टकट में आपका ये कॉलम टूल काम करता है। ठीक है, इसके बाद इसको हम क्लियर करते हैं। क्लियर करने के बाद अब हम स्प्रे गन पे आ जाते हैं। स्प्रे गन दोस्तों आपका तभी काम करता है जब आप अपने जहाँ वर्क एरिया को सिलेक्ट करके रखेंगे, तभी आपका स्प्रे टू गन काम करेगा। स्प्रे गन पे आएंगे आप, यहाँ से अगर राइट क्लिक करेंगे आपको इसकी प्रॉपर्टी दिखाई देगी। प्रॉपर्टी आपकी दोस्तों ये है, अगर आप इसको टिक करेंगे, टिक करने के बाद अगर आपने मान लो 50-20 का लिया हुआ स्प्रे, तो आप इसको ऐसे क्लिक करेंगे और इसके हिसाब से आपका राउंड शेप में बनता चला जाएगा। ठीक है, अगर मान लो इस पर आप 20 की जगह पे आपने 2 लिया हुआ है तो आपका कुछ इस तरह से बनेगा। इसको पहले मैं अनडू कर देते हैं, फिर आपको दिखाई देगा। और यहाँ से हम 2 नंबर कलर ले लेते हैं। यहाँ देखिए 2 नंबर अगर आप रखेंगे नीचे तो आपका इस तरह से बनेगा। ठीक है, इस तरह। अब इसको ये बाहर आप करेंगे नहीं होगा, क्योंकि जो आपका सिलेक्शन एरिया है दोस्तों उसी एरिया पे आपका काम करता है। ठीक है दोस्तों, मान लो आप एक टिमकने जैसे रिपीट बनाना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, पहले तो आप इसको रिप्लेस कर लीजिए कलर। ठीक है, और यहाँ पे हम 2 नंबर कलर डाल देते हैं ताकि आपको पूरा पैटर्न दिखे। इसके बाद गन पे आप आएंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जब आप इसको टिक रखेंगे तो ये आपका हट जाएगा, और जब यहाँ पे टिक रखेंगे तो ये आपका हट जाएगा। मान लो आपको जो आपकी डेंसिटी है आपके मैंने 50 रख दी, और नीचे की आपने डेंसिटी आपकी रख दी 10। ठीक है, यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप यहाँ पे सेंटर में टिक कर दिए। टिक करने के बाद आपने इस सेंटर में लाके रख दिया, तो ये आपका देखिए कुछ इस तरह से आपकी यूपी बन जाएगी। ठीक है, अगर आप ऐसे कर रहे हैं, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर आप 10 रख रहे हैं, 10 के बाद अगर आप इस तरह से बनाएंगे, मान लो आप इस नुक्कड़ से ले जाके आप इस नुक्कड़ पर रखेंगे, तो देखिए आपका पैटर्न कुछ इस तरह से क्रिएट होगा। ठीक है, तो अगर हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद डेंसिटी आप यहाँ पे 5 रखते हैं और यहाँ पे 20 रखते हैं। ठीक है, इसको ओके करेंगे।
ओके करने के बाद आप यहाँ से क्लिक किए, क्लिक करने के बाद अगर आप ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पे छोड़ देंगे, ये देखिए नीचे से आपके जो कलर हैं थोड़ा कम आ रहे हैं और ऊपर से आपके ज़्यादा आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से दोस्तों आपने लिया हुआ है, नीचे की जो आपने डेंसिटी ली है 20 ली है, और ये पर इंच की डेंसिटी होती है दोस्तों, और यहाँ से आपने 5 लिया हुआ है। यहाँ पे अगर आप 20 रखेंगे, 50 रख देते हैं, यहाँ पे 20 रखेंगे, देखिए आपकी डेंसिटी कुछ इस तरह से बनेगी। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हम इसको ऊपर तक ले जाएंगे, तो देखिए आपकी डेंसिटी कुछ इस तरह से बनेगी। ये आपके ऑटोमेटिक दोस्तों यहाँ पे क्लियर हो जा रहा है। ये आपके 50 हो जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको 20 रखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम 30 रखेंगे। ठीक है, नीचे की डेंसिटी दोस्तों आपको ज़्यादा ही रखनी है, ऊपर की आपको कम रखनी है। ठीक है, ये देखिए, तो आपका पैटर्न कुछ इस तरह से बनेगा। तो इसको हम रिप्लेस कलर करते हैं, रिप्लेस करने के बाद इसको हम 2 कर लेते हैं। 2 करने के बाद आप इस तरह से अगर रो ले जाएंगे तो आपका इस तरह बनेगा, अगर ऊपर से नीचे ले आएंगे तो आपका इस तरह बनेगा। ठीक है, इस तरह से आपका ये वर्क करता है। मान लो अगर आप ऊपर के नीचे से आपको डेंसिटी ज़्यादा चाहिए तो आप नीचे से क्लिक करके ऊपर ले जाएंगे, अगर आपको नीचे चाहिए तो आपको ऊपर से नीचे ले आना है। ये देखिए, इस तरह से आपका ये गन टूल काम करता है। जो भी कलर ये मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से आप कलर ऐड कर सकते हैं। ऐड कलर यहाँ से आप 9 नंबर ले लेंगे या 10 नंबर ले लेंगे। ठीक है, अगर आपको क्लियर करना है तो यहाँ से आप 4 नंबर कलर को क्लियर कर सकते हैं। मान लो इस कलर तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो। यहाँ से ऐड कलर पे आके आप यहाँ से कोई भी कलर ले सकते हो। ठीक है, ऐड करने के बाद हम यहाँ से 5 नंबर ले लेंगे, ओके कर देंगे। तो अब यहाँ से हम अगर क्या कहते हैं ओके करेंगे, ओके करने के बाद हम यहाँ से करेंगे तो आपका 5 नंबर कलर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम मिक्स करके पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम इसको अंडू करेंगे, अंडू करने के बाद 5 नंबर का लेना चाहते हैं इस तरह से, तो आप इस तरह से पैटर्न क्रिएट कर सकते हो। ये देख सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ मैनुअली, इस तरह से आप कोई भी पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज आपको ये 4 टूल आपको समझ में आएंगे। तो दोस्तों फिर आपसे मिलते हैं दोस्तों अगले टूल को लेकर। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, गुड नाइट, फिर मिलते हैं दोस्तों। गुड नाइट।